दोबारा से MQM में आने वाले मुस्तफ़ा कमाल साहब की एक वीडियो बयान चल रहा है फेसबुक पर बड़ी ज़ोरों शोरों से कि वो उसमें ये फरमाते हैं कि कौन उल्लू का पट्ठा ये कह रहा है कि चेयरमैनशिप की लड़ाई चल रही है। चेयरमैनशिप अगर लेना हो तो मेरे लिए 2 मिनट का काम है। मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपको कौन चला रहा है, कौन लाया है, किसने बगावत डलवाई, किसके आप झुंझुने बने, ये आप भी जान तो पूरी कौम जानती है, मगर हमारे मुल्क में तो सच बोलना मना है। आप इतने फ़ख्र से कह रहे हैं चेयरमैनशिप, बेड़ी आओ आप, कल के बेटे आज बेड़ी आओ, आप बेड़ी आओ, आपको कोई कबूल कर लेगा? कौम के दिलों में आप उतर ही आओगे। आप जैसे गद्दार इंसान को, एहसान फरामोश इंसान को क्या वो कौम जो MQM की है वो तस्लीम कर लेगी? सदर पाकिस्तान जरदारी साहब सीट पर बैठे हैं, दोबारा बैठे हुए हैं। जो सिस्टम बिठालता है उन्होंने बिठाया हुआ है, क्योंकि वो माशाल्लाह बारगेनिंग के तो शहंशाह हैं, ये सब जानते हैं। तो क्या उनको कोई तस्लीम कर रहा है? नहीं। बैठ जाओ आप सीट पे। आप क्या अब्बू बन जाओगे? जो आपके सियासी अब्बू हैं, अल्ताफ़ हुसैन बन जाओगे आप एक कॉल पर सबको जमा कर सकते हो। मुस्तफ़ा कमाल साहब, औलाद औलाद होती है। औलाद जितनी बड़ी हो जाए, जब औलाद बड़ी होती है, औलाद की उम्र बढ़ती है, तो उसके बाप की भी बढ़ती है। औलाद का तजुर्बा बड़ा होता है तो बाप उसका वहाँ महदूद नहीं होता, बाप का भी तजुर्बा बड़ा होता है। तो बाप बाप होता है, बाप की जगह 7 जन्म में भी ना कोई ले सकता है, ना आप ले सकोगे। आप जिस चीज़ों की बात करते हो कि आपने कराची बनाया, आप कौन हो तो कराची बनाने वाले? अल्ताफ़ हुसैन आपको महल नहीं बनाता, आप कराची बना देते? आपकी थी ऐसी हैसियत? अल्ताफ़ हुसैन आपको अपनी पार्टी में कोई ओहदा नहीं देता या आपको नहीं चुनता किसी ओहदे के लिए, तो आप खुद से आ जाते। हमारे मुल्क में और ख़ास कर मैंने देखा है, मैं माज़रत के साथ कहना चाहूँगा महाजिर कौम को, कि गद्दार महाजिर कौम के अंदर से ही चुने गए और महाजिर के अंदर से ही, महाजिर कौम के अंदर से निकाले गए, चाहे वो जिस दर्जे की महाजिर कौम हो, और महाजिरों से ही महाजिरों को निशाना बनाया गया। कितनी अभी कशमकश चल रही है, लेकिन आप ये लीडर जितने भी आप पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद हो, चाहे वो मुस्तफ़ा कमाल हो, फिर वो कामरान तेसूरी जो कभी हमदर्दी नहीं रहे MQM के, खलाई मखलूक का लोग कहते हैं कि खलाई मखलूक लाई, और खलाई मखलूक हैं वो उनके करते धरते। उसके बाद फिर कहा जाता फ़ारूक सत्तार साहब को, जो बहुत सीनियर पाकिस्तान MQM के जो इस वक्त रहनुमा हैं, बहुत सीनियर है, फ़ारूक सत्तार साहब हैं, रऊफ़ सिद्दीकी साहब हैं और बहुत से। तो इस तरह कहा जाता है कि फ़ारूक सत्तार साहब, कामरान तेसूरी साहब, ये इनका एक ग्रुप। फिर कहा जाता मुस्तफ़ा कमाल साहब और अनीस कायम खानी, इनका एक ग्रुप। फिर कहा जाता खालिद मकबूल सिद्दीकी वाला अलग ग्रुप। उसके बाद फिर कहा जाता है कहीं कि वसीम अख्तर तो अनीस कायम खानी। तो भाई आप लोग से ये जगह जगह पर आवाम बोलती हुई नज़र आ रही है, क्या आप लोग अपने अब्बू की जगह ले सकते हो? बैठ जाओ, कल बैठ जाओ चेयरमैनशिप पे, कोई भी बढ़िया, आप लोग अब्बू की जगह ले लोगे? आप इस कौम को, जो आपके MQM के लोग हैं जितने भी, उनको एक आवाज़ पे जमा कर लोगे कहीं? आप 7 जन्म तक नहीं कर सकते ऐसा। और आप लोग जितने भी पार्ट्स हो, जितने भी अच्छे हो, नेक हो,
आपका लीडर जो आप बोलते हो बहुत बुरा है, ठीक है बहुत बुरा है, लेकिन क्या ऐसी वजह है कि आप अपने लीडर की जगह ना ले सके, ना ले सकते हो? कुछ ना कुछ तो है ना, क्या ऐसी वजह है? चलें आप बताएं, आप लोग ले सकते हो तो कौम में बताओ, आप ले सकते हो? आप लोग बारी बारी चेयरमैन बन के देख लो, एमकेएम के चेयरमैन बनो बारी बारी। सिर्फ यही वजह है जो तमाम हाजिर कहता है कि अगर अल्ताफ़ हुसैन होता तो आप लोगों की इतनी ना हैसियत न ऐसी औकात, क्या आप लोग ये हरकतें करते हैं एमकेएम में? आप लोग एमकेएम में खुद नहीं टूट रहे, खुद एक दूसरे से बगावत नहीं कर रहा है, आप लोग कौम का तमाशा बना रहे हो, महाजिरों का तमाशा बना रहे हो। और मैं कहना चाहता हूँ इस महाजिर कौम से, और फिर कहना चाहता हूँ आल स्टूडेंट से कि बन जाओ वो ताकत जो हिंदुस्तान में बड़ी स्टूडेंट ताकत। हिंदुस्तान में जिस तरह स्टूडेंट की एक ताकत बनी और उन्होंने अच्छे अच्छों के सर झुकवाए, तो अब जितने भी नौजवान महाजिर हैं और जितने भी वो लोग, चाहे वो महाजिर हों या नहीं हों, लेकिन अगर कराची में रहते हैं तो कराची से मोहब्बत रखने वाले हों, और अगर कराची से बाहर रहते हैं तो कराची नहीं, अपना शहर ही नहीं, अपना सूबा ही नहीं, तमाम वो लोग जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हो, अगर वो एक प्लेटफार्म पे आ जाए, तो चाहे वह MQM हो या कोई भी सियासी पार्टी, उसमें इस तरीके की हरकतें कोई नहीं कर सकेगा, क्योंकि हमारे तमाम सियासतदान सिर्फ आवाम को यूज़ करते आए और आवाम को करप्शन की तरफ ढकेलते आए और करप्शन के दलदल में फंसाते आए। तो पाकिस्तान की तमाम कौम को एक होना होगा, शेर कराची की तमाम कौम को एक होना होगा, तमाम आल महाजिरों को, आल महाजिर स्टूडेंट और तमाम वो लोग जो शेर कराची से मोहब्बत रखते हैं, वो लोग जो जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं करते, वो तमाम लोगों को एक होना होगा अपने शेर कराची के लिए। तो ये कौम सब कुछ कर सकती है, क्योंकि ये जितने भी सियासी भेड़ी हैं, जितने भी MKM के ये भेड़ी हैं, ये इसी तरह आप लोगों को नोच नोच के खाते रहेंगे, गीदड़ बक्कियाँ देते रहेंगे, सुबह का लॉलीपॉप देते रहेंगे, आप लोग आपस में लड़वाते रहेंगे। और मैं फिर कहना चाहता हूँ कि महाजिर कौम असल वही है जो किसी से तासुब नहीं करती। महाजिर कौम नस्ली वही है, खालिस वही है जो किसी से तासुब नहीं करती, क्योंकि महाजिर कौम सबकी है, सबकी थी, सबकी रही। और अगर किसी को इस पे एतराज़ है या कोई जाहिल सोच रखने वाला ये कहता है कि ये महाजिर कौम के लिए अगर ये बात कह रहा है, तो महाजिरों की जो हिस्ट्री शुरू हुई, जो पहला लक़ब जिनसे महाजिर मिला, वो सिर्फ महाजिर ही नहीं बल्कि सिर्फ मुसलमानों के नहीं, वो आले इंसानियत के लिए एक रहमत नेमत थे। और तमाम लोग जितने भी महाजिर हैं वो सबके लिए रहे, क्योंकि महाजिर ही है जिसके खून में, वही असल महाजिर है जिसके खून में ना दूसरे के लिए नफ़रत, ना दूसरे के लिए तासुब, ना दूसरे के लिए किसी किस्म की कोई अबतरी या बरतरी रखता हो। ये है असल महाजिर। महाजिर हमेशा सबका था, सबका है और सबका रहेगा, चाहे कोई जितना उकसा दे। ये जो सिंधी महाजिर, पठान महाजिर, तो बलोच महाजिर के ड्रामेबाजी जो लगाई जाती हैं, तो ये वो लाशऊर और बेवकूफ़ लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं, लेकिन जो लड़वाते हैं वो मज़े ले रहे होते हैं, वो सियासतदान, वो लीडर, वो आपके हुक्मरान मज़े ले रहे होते हैं। इस मुल्क को तबाही इस सिस्टम ने किया कि कौमियतों को आपस में लड़वाओ, फ़िरक़ों को आपस में लड़वाओ, रंग नस्ल ज़बान की बुनियाद पर, तो तेरा शेर मेरा शेर, तेरा सूबा मेरा सूबा,
इस बेस पर आवाम को लड़वाते रहो और अपने हुक्के पानी चलाते रहो। बना तो था ये पाकिस्तान मुसलमान का, लेकिन अफसोस आज तक हमारे पाकिस्तान में मुसलमान नहीं, सिंधी, पंजाबी, पठान, हज़ारा, सराइकी, मेमन, गुजराती, तो इस तरह तमाम कौमियतों के नाम से ये हमारा मुल्क चलाया जा रहा है और आपस में लड़वाया जा रहा है। तो उन चीज़ों का ख़ात्मा होना चाहिए। तमाम लोगों से फिर गुजारिश है कि पाकिस्तान बनाने में जिस तरह सब ने एक दूसरे का हाथ थामा था, वो बनाया था ये पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पर और सबके लिए बनाया था, ना सिंधी के लिए, ना पंजाबी के लिए, ना पठान के लिए, किसी एक कौम के लिए नहीं। बस गद्दारी महाजिरों से हुई। ये आज हो या इब्तिदा खुल के महाजिर बोलता है कि गद्दारी ये की गई कि जिन्होंने बनाया पाकिस्तान उनका ना बनाया गया उर्दुस्तान। और जब से ही महाजिरों के साथ पीठ पे छुरा घोंपने की और महाजिरों के साथ नफ़रत और तासुब की शुरुआत जारी व सारी चलती रही, और इस तासुब का निशाना बने सबसे पहले महाजिर आज़म लियाकत अली ख़ान, जो आज तक जारी व सारी है। हर वो इंसान जिसने की मोहब्बत पाकिस्तान से, जिसने बनाने का सोचा पाकिस्तान, जिसने चलाने का सोचा पाकिस्तान, जिसने कामयाब करने का सोचा इस कौम को और इस पाकिस्तान को, उसी को तमगा दिया गया, उसी को एवार्ड दिया गया हमारे सिस्टम ने गद्दारी का, दहशतगर्दी का, जिस पर आज तक ये मुल्क अपनी बेस पर नहीं आ पाया। ये सबसे जो बड़ी वजह इस मुल्क में वो है तासुब, और तासुब का बीज बोने में हमेशा हर कदम बा कदम रहते आए हैं और अभी भी हैं। वो है हमारे आला हुक्मरान, आला सियासतदान, जो इस मुल्क और कौम को तरक्की नहीं करने देते और तमाम कौम को आपस में एक होने नहीं देते। अब भी पकड़ लो एक पाकिस्तान की कौम, आपस में एक दूसरे का हाथ तो बनकर रहेगा ये मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। होप करेगा तरक्की कराची, होप करेगा तरक्की प्यारा पाकिस्तान।